नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां वाकई में तेज हो चुकी है, क्योंकि बसपा मजबूती के साथ इस बार दिल्ली के चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। जी हां, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के नेतृत्व में दिल्ली का दंगल सज करके तैयार है। बहुजन योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। तो क्या दिल्ली का चुनाव वाकई में इस बार इतिहास रचेगा? बसपा क्या बेहतर करने वाली है? चलिए, बसपा से संगम बिहार से जो प्रत्याशी चुने गए हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, यानी मोहम्मद जकीउल्लाह को जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने आशीर्वाद देकर दिल्ली के दंगल में उतारा है, उन्हीं से प्रत्याशी से चर्चाओं को शुरू करते हैं और दिल्ली की जमीनी हकीकत आपको बताते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने जिस तरीके से आप पे भरोसा जताकर प्रत्याशी बनाया, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले बहन जी का आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि बहन जी ने हमारे से एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देके विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए आशीर्वाद दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी होना क्या लग रहा है कि वाकई में मुश्किलें होंगी संगम बिहार में, या फिर लग रहा है बसपा बेहतर करेगी? देखिए, इस बार बसपा बहुत बेहतर करेगी, क्योंकि इससे पहले जो भी विधायक यहाँ रहे हैं उनका कार्यकाल देख करके यहाँ की जनता जो है त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। अब बहन जी ने इस बार संगम बिहार नहीं, पूरे दिल्ली में एक आम कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया है। जो लोग ये कहते थे कि बसपा का टिकट बिकता है, बसपा बहुत डिमांड करती है, लेकिन आज ये साबित करके दिखा दी बहन जी ने कि बसपा का टिकट बिकता नहीं है। बसपा जो है वो अपने कार्यकर्ता पे पूरा ध्यान रखती है। बसपा जो है अपने कार्यकर्ता को ही कोशिश करता है लड़ाने के लिए, लेकिन कार्यकर्ता नहीं लड़ने के कारण किसी और बाहरी को लाया जाता है। मैं यही कहूंगा। एक चीज देखिए, आपने देखिएगा जकीउल्लाह जी ने बड़ा एक बढ़िया कही कि खुलासा एक तरीके से कर दिया। अक्सर बसपा के ऊपर, बहन जी के ऊपर आरोप लगता था कि टिकट बेच देते हैं, टिकट बसपा में बिकता है। उन तमाम चेहरों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है दिल्ली का चुनाव। देखिएगा, प्रत्याशी हैं जकीउल्लाह जी, इनको प्रत्याशी घोषित करके बसपा ने तमाम दिल्ली के 70 सीटों पर जो चुनावी मैदान में उतरी, उसमें आम कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। फैसला हो गया। लोग जो कहते थे कि बसपा टिकट बेचती है, उनके मुंह पर तो एक तमाचा है। बिल्कुल तमाचा है, बिल्कुल तमाचा है। ये जनता को सोचना चाहिए कि बसपा टिकट बेचती नहीं है। बसपा जो है कार्यकर्ता को लड़ा रहा है, जो जिताऊ कार्यकर्ता हो। अल्पसंख्यक समाज से आप आते हैं, मुस्लिम समाज से। दिल्ली में 15% वोटर कहे जाते हैं कि मुस्लिम समाज के हैं, 22% दलित, यानी दलित मुस्लिम का फैक्टर मिल जाए तो सरकार आपकी होगी। क्या लग रहा है इस पर मुस्लिम समाज खुल करके बसपा के साथ आएगा? देखिए, 15% नहीं है, 22.5% जो है मुस्लिम समाज जैसे सरकारी आंकड़े में है। 22.5, जबकि यहाँ पे तकरीबन 27% के आसपास मुस्लिम आबादी है दिल्ली में। यानी कि आप लोग जादुई आंकड़े से भी बाहर है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यहाँ समीकरण हमारा अगर दलित मुस्लिम फैक्टर काम कर गया तो यहाँ पे इस सीट को कोई रोक नहीं सकता है। और दिल्ली में एक सीट नहीं, दिल्ली में कई सीट ऐसे हैं जो हम जीत रहे हैं, जो बिना बसपा के कोई सरकार बना नहीं पा रहे हैं। यानी दिल्ली के अंदर दलित मुस्लिम फैक्टर चलेगा इस बार? जी जी, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये जो देखने को अभी से मिलना चालू हो गया है, क्योंकि आप देखिए कि जहां जहां ये प्रचार चल रहा है वहां आपको दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन चल रहा है, और जनता तरस है यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक से। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी बारिश का मौसम नहीं है, कहीं भी आप निकल जाए कोई भी रोड आपको साफ सुथरा नहीं मिलेगा। यहाँ पानी की दिक्कत है, रोड का दिक्कत है, नाली की समस्या है, सफाई नहीं हो रही है। बहुत सारे यहाँ स्कूल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, बारात घर नहीं है, एक काम नहीं है। यहाँ अनेकों ऐसे काम है जो आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया वादा करने के बाद। अब 11 साल यानी 3 टर्म यहाँ के विधायक दिनेश मोनिया को दिया गया, 3 टर्म में अभी तक वो काम नहीं पूरा कर पाया है। यहाँ तक रोड सही नहीं कर पाया, बाकी तो छोड़ दीजिए। यानी कि जो आम आदमी पार्टी इस बार अपने लॉलीपॉप या कहिए कि जो मुफ्त की रेवड़ी है, कह रहे हैं कि महिलाओं को पैसा देंगे, बसें, बिजली, यानी जो मुफ्त की रेवड़ी है उससे बहुजन समाज बचेगा और इस बार सत्ता के सिंहासन की लड़ाई होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से यही कहेंगे कि देखिए, मुफ्त की रेवड़ी में मत जाए। अगर बच्चे का भविष्य बनाना है तो आप बच्चे के एजुकेशन पर ध्यान दे। स्कूल का डिमांड करे, हॉस्पिटल का डिमांड करे, बारात घर का डिमांड करे। यहाँ पानी की समस्या इतनी है कि पानी 11 साल पहले केजरीवाल ने कहा था कि हर घर को टोटी से पानी देंगे। आज हम यूपी बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, दिल्ली में जब घर पे जाते हैं तो वहां टोटी से पानी मिल रहा है, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ टोटी से पानी अभी तक नहीं मिला। क्या उम्मीद करे कि आगे ये देगा या नहीं देगा? आप देख लीजिए, पंजाब में 3 साल पहले इलेक्शन हुआ था, वहां उन्होंने 1000 रुपया महिला को देने का वादा किया था, आज तक नहीं दिया। दिल्ली में इन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में
1000 रुपया या 1100 रुपया देने का वादा किया था, वो नहीं दिया अभी तक। फिर दोबारा ये अब नया स्कीम लेके आया कि 2100 रुपया महिलाओं को देंगे। अभी उनकी सरकार है दिल्ली में, कौन रोक रहा है उनको? क्यों नहीं इलेक्शन से पहले चालू कर दिया महिला को देना? फिर जीतेंगे तब देंगे। ये सारे लॉलीपॉप है। ये वही है जो मोदी जी बोले थे 15 लाख आएंगे, वही जुमला ये है जो मोदी जी का एकदम टू कॉपी करके ये केजरीवाल वही जुमला लेके चल रहे हैं। यानी भाजपा के छोटे रिचार्ज है अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल छोटे रिचार्ज है, एकदम सेम नक्शे कदम पे चल रहे हैं। भाजपा और केजरीवाल में जो है आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही है। यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल चोर चोर मौसेरे दोनों एक ही है। यानी दोनों में से अगर किसी को भी सत्ता में लाते हैं तो हाथ में झुंझुना ही पकड़ाएंगे। बिल्कुल है ही। आप देख रहे हैं ना कि विकास का वादा। देखिए, मैं पहला टर्म जो 49 दिन का सरकार बना था केजरीवाल का, मैं उसका तारीफ करता हूँ कि उस 49 दिन के सरकार में उन्होंने काम अच्छा किया था। लेकिन उसके बाद से सारे काम उनको बीजेपी के नक्शे कदम पर यही केजरीवाल है, कहते थे सर कि हम एक कमरे में राजनीति करेंगे, बंगला नहीं लेंगे। आज शीश महल बना लिया। कहते थे गाड़ी नहीं लेंगे, आज महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं। तो ये तो एकदम सांप और गिरगिट की तरह रंग बदल दिया ना केजरीवाल ने। देखिए, केजरीवाल ने सबसे पहले आए थे तो वो 2 मुद्दे लेके आए थे। मेन मुद्दा था, एक तो सबसे पहले मुद्दा था जन लोकपाल बिल, जो 49 दिन की सरकार कांग्रेस से गठबंधन करके बनाया था। जो इन्होंने कहा था कि मैं बेटा का कसम खाता हूं, कांग्रेस से या किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। वो सत्ता के इतने लोभी, इतने लालची है कि वो बेटा का कसम खाने के बाद भी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। उसके बाद जब 49 दिन चलाए सरकार, तो उन्होंने ये कहा कि मैं जन लोकपाल बिल लाना चाहता हूँ जनता के अधिकार के लिए। लेकिन जन लोकपाल बिल जो है कांग्रेस नहीं लाने दे रही है, इसलिए हम समर्थन वापस ले रहे हैं, पहला। लेकिन उसके बाद ये 10 साल हो गया उसको, आज तक जन लोकपाल का नाम ही खत्म हो गया। दूसरा नंबर, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में जितने भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उस कॉलोनी को पक्का करने का काम करेंगे। अब ये बताइए कि देखिए, मेहनत करके यहाँ की जनता सब खा लेती है कमा के, लेकिन सर छुपाने के लिए छत चाहिए। वो छत अगर नहीं रहेगा तो फिर फायदा क्या है? आज 11 साल हो गए वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी को ऑथराइज नहीं कर पाए। कई कच्ची कॉलोनी जहाँ बुलडोजर चल रहे हैं, ये क्या है? अच्छा, एक सवाल बनता है कि मुस्लिम वोटरों के ऊपर जिस तरीके से उनके वोट बैंक को हासिल करने के लिए कांग्रेस भी दिल्ली में बेताब है, कह रही कि भाई हम इनको हक हुकूमत देते हैं। आम आदमी पार्टी भी अलग अलग योजना ला करके मौलवियों को अलग अलग तरीके से प्रोत्साहन देना, अलग चीजें करिए। क्या लग रहा है कि मुस्लिम समाज इस पर बसपा पर ज्यादा भरोसा जताएगा? देखिए, कांग्रेस से जहां सवाल आता है तो हम ये कहते हैं कांग्रेस में मुसलमानों के लिए किसी ने काम ही नहीं किया। ये तो मुसलमान और दलित मुस्लिम का वोट हर पार्टी को चाहिए। लेकिन दलित मुस्लिम का नेता किसी पार्टी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। दलित मुस्लिम दरी बिछवा लेंगे, कुर्सी लगवा लेंगे, झंडा उठवा लेंगे, लेकिन जब बात आएगी इलेक्शन की और टिकट की, तो उस टाइम में मुसलमान को, दलित को साइड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये तीनों पार्टी दलित मुस्लिम से झंडा उठाने का काम करवाती है, टिकट देने के नाम पे उसको साइड कर देता है। एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो सबको समान अधिकार देता है, सबको समान तरीके से देखा जाता है, और इस पार्टी में समतामूलक समाज का जो नारा है उस सब समाज को टिकट देने का काम करते हैं। चाहे वो एससी समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो, ओबीसी समाज से हो, चाहे अपर कास्ट से हो, ये किसी को इग्नोर नहीं करते, हर समाज को बराबरी का अधिकार देते हैं। यानी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा था वही होता है बसपा के अंदर। एक्चुअल में सबको भागीदारी मिलती है। जी जी बिल्कुल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा जो है इसी हिसाब से बहन जी अपना काम करती है। जिसकी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी हिसाब से वो हिस्सेदारी। तो वहीं बाकी दल जो है टिकट देने से आपने कहा कि परहेज करते हैं। बसपा कहती है कि भाई हम टिकट भी देंगे, भागीदारी भी देंगे। यानी बसपा के खिलाफ एक नैरेटिव गलत पेश कर दिया गया देश के अंदर कि बसपा भागीदारी नहीं दे रही है। बिल्कुल, आपने ये कहा कि गलत नेगेटिव पेश किया गया है। ये बात सही है कि बसपा को लोगों ने इस तरह से दिमाग में सेट कर दिया है कि बसपा जो है बी टीम है, सी टीम है, ए टीम है, वो टीम है। मैं ये पूछना चाहते हैं कि आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार ये किसकी बी टीम है? जहां देखते हैं कि बीजेपी कमजोर हो रही है वहां पहुंच जाते हैं ये। इसको क्यों नहीं बोलते हैं लोग कि बी टीम है? यहाँ तक कि आप एक ओवैसी की पार्टी है, उसको भी बी टीम कहती है, बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, उसको भी बी टीम कहते हैं। ये दो ही को बी टीम कहते हैं, भाई किसी को नहीं। यानी कि दलित और मुस्लिम के नाम पर जो भी लड़ेगा उसको बदनाम कर दो कि बी टीम है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सिस्टम है कि दलित मुस्लिम आगे ना जा पाए। क्योंकि अब देखिए ना, केजरीवाल, आप गुजरात देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, जहां जहां देख लीजिए बीजेपी कमजोर होती है, उसको मजबूत करने के लिए केजरीवाल वहां पहुंच जाता है, वोट काट के बीजेपी को जिता देती है। तो जकीउल्लाह जी, देखिए एक सवाल बनता है कि अगर ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे, बहन जी लड़ेंगी, दलित मुस्लिम के मुद्दों के हक की बात होगी तो बी टीम कहेंगे।
तो इस सत्ता के दलालों को क्या कहेंगे जो अभी 6 महीने पहले दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी और आज एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है तो वो भ्रष्टाचारी है। तो असली बी टीम तो ये हुआ ना। देखिए, इसका फैसला तो अब जनता करेगी। जनता सब समझ रही है, जनता बुर्बक नहीं है, जनता सब समझ रही है कौन ई टीम है कौन बी टीम है। और जनता ये भी जान रही है कि अब जो है इस बार केजरीवाल को यहाँ से दिल्ली से भगाना है। इसका चरित्र चाल सब देख लिया है, इसका रंग एक गिरगिट की तरह बदलता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस तरह से काम करते हैं कि सब आदमी समझ गए हैं। लेकिन जिस तरह 2013 में केजरीवाल के साथ कोई आदमी नहीं थे, एकाएक वोट दिया जनता यहाँ की, बहुत प्रचंड बहुमत से जिताया, इसी तरह इस बार प्रचंड बहुमत से हराएगा। इस बार उसका सोपरा साफ है दिल्ली से, इस बार साफ है, बिल्कुल साफ है। बसपा को समर्थन होगा इस बार, बसपा का इस बार बढ़त होगी या समर्थन होगी इस बार। बहन जी को लेकर के जिस तरीके से लगातार देश भर में अफवाहें फैलती हैं, बसपा ने जिस बार इस तरीके से कैडर को जमीनी हकीकत पर उतारा, जो आम घर से झुग्गियों से कई सारे प्रत्याशी दिए गए, एक महिला है जिनको झुग्गियों से उठा करके चुनाव लड़ाया गया, तो क्या वाकई में लगता है कि इस देश के अंदर भागीदारी सुनिश्चित तो सिर्फ बसपा ही कर सकती है, बाकी दिखावे की राजनीति तो सब करते हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार जो है बसपा जो है वो भागीदारी हिस्सेदारी सब दे रही है, हर समाज को दे रहा है। इसको अब समाज को जनता को समझना है कि अब कैसे फैसला ले। बाबा साहब ने एक बात कहा था कि हमने एक वोट का अधिकार दे दिया है। ये वोट जो है ये दो धारी तलवार है, अगर सही इस्तेमाल करोगे तो सामने वाला गर्दन कटेगा, गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गर्दन कटेगा। तो मैं यहाँ के जनता से यही कहेंगे कि बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, इस वोट के अधिकार को आप सही इस्तेमाल करें, सामने वाला को प्रश्न करें, अपने आप को गर्दन कत्लेआम ना करे। ये जो मुफ्त की दारू, मुफ्त के चिकन, मुफ्त के तमाम जो लॉलीपॉप हैं, इससे बचना पड़ेगा। अब तो हम यही कहेंगे कि यहाँ दिल्ली में ये लोग कहते हैं केजरीवाल के, भाई एलजी काम नहीं करने दे रहा है। मैं यहाँ केजरीवाल से आपके माध्यम से पूछना चाहेंगे कि ये बताएं कि जब दारू का ठेका खोलने का जो ऑर्डर हुआ था, वो 24 घंटे में कैसे पास हो गया? क्योंकि हर गली में दारू का ठेका, हर वार्ड में 3-3 दारू का ठेका खोलने का परमिशन मिला था। ये क्या है, बच्चे को नर्सरी बनाने का ये काम किया गया या नहीं किया? आपके माध्यम से हम संगम बिहार और दिल्ली की जनता से एक ही अपील करेंगे कि ये दारू माफिया को दिल्ली से और संगम बिहार से भगाना है और अच्छे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है। एक बार आप अपने समाज के लिए आखिरी मैसेज क्या होगा, मुस्लिम समाज के लिए खासतौर से? एक बड़ा वोट बैंक आपने कहा 22%, यानी जिधर जाएंगे सत्ता का कहीं ना कहीं सिंहासन डोल जाएगा उस साइड में, तो अपने समाज के लिए एक मैसेज क्या होगा मुस्लिम समाज से? देखिए, मैं अपने समाज से एक ही गुजारिश करेंगे कि बीजेपी या कांग्रेस को हराने के चक्कर में वोट ना दे, अपने भाई को जिताने के लिए वोट करे, अपने अधिकार के लिए वोट करे, अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट करे। क्योंकि जो ये सरकार है ये एजुकेशन खत्म कर रहा है, शिक्षा तो बिल्कुल है ही नहीं। अब देखिए, शिक्षा के मामले में जो बात पूछ रही मैं बताता हूँ, एक्सीलेंट स्कूल खोलने की जरूरत क्या पड़ी, ये लोगों को समझना है। सरकारी स्कूल था ही, तो एक्सीलेंट स्कूल खोलने की जरूरत क्या पड़ी? ये एक्सीलेंट स्कूल इसलिए खोला गया जो विधायक के या मंत्री के बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे और उस स्कूल को सरकारी के नाम पे पेश करेंगे कि हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है। मैं आज कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, चाहे मुस्लिम समाज हो या एसटी समाज हो, ओबीसी समाज हो या अपर कास्ट के लोग हो, अपने बच्चे को जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं उनसे आप अपने बच्चे से अपना नाम, बच्चे के मदर का नाम, बच्चे के भाई का नाम इंग्लिश में लिखवा के देखें, उसकी स्पेलिंग सही नहीं होगी। सिर्फ एक्सीलेंट स्कूल ही एक ऐसा है जहां मंत्री के बच्चे, विधायक के बच्चे, नेता के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें पढ़ाई अच्छी है, बाकी कहीं नहीं है। एक्सीलेंट स्कूल में अच्छे आम पब्लिक के बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। तो हम यही कहें कि अगर आप इस बार वोट करें तो सोच समझ के वोट करें, क्योंकि अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट करें, विकास के लिए वोट करें। और मैं ये कहूंगा कि अपने समाज के लोगों से और ज्यादा अपील करेंगे कि अपने भाई के लिए वोट करें।